वेलकम बैक। MQM ने कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया है। रहनुमा MQM और वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि आइन में रहते हुए शहर को फेडरल टेरिटरी बनाकर फिनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर किया जाए। कराची पूरे मुल्क और रीजन को चलाता है। 18 और तरमीम का ड्रामा खत्म किया जाए। इख्तियारात हमारी इस्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने हमें अब कुन लोगों के हवाले कर दिया है। रियासत और वफाकी हुकूमत कहीं तो आकर अपना किरदार अदा करे। ये फैशन बन चुका है। खड़े होकर कहते हैं बल्दिया फैक्ट्री, बोरी बंद लाशों का जवाब दो। पीपल्स पार्टी 18 साल से सूबे में है, हमें फांसी पर क्यों नहीं लटकाते? अब इसको फुल फॉर पाकिस्तान के चलाने वाले इस कराची को मुल्क का फिनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर करें और उसको वफाक के अंडर में लें। ये किसी सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के बस की बात नहीं। इतना पोटेंशियल वाला शहर जो पूरे मुल्क और पूरे रीजन को चलाता है, वो किसी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन हादसात की शिकायत करें इस सूबा सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कि 18 सालों से आपके पास हुकूमत है। आपके दौर में ये सब कुछ हो रहा है। सिर्फ इतनी बात करें तो खड़े होकर ये फैशन बन गया है कि जवाब आता है कि भाई बल्दिया फैक्ट्री की आग का जवाब दो, बोरी बंद लाशों का जवाब दो, भत्ता खौरी का जवाब दो। ये फैशन बन गया है, यही इसका जवाब है। मैं आज पीपल्स पार्टी को ये बताना चाहता हूँ कि जो अब हम पर इल्जामात लगाते हैं, सिर्फ यही इल्जामात नहीं है। हम पर यह भी इल्जाम है कि पाकिस्तान का PIA का तैयारा भी MQM ने अगवा किया था, हाईजैक किया था। ये पाकिस्तान की रिफाइनरीज पर बमों से हमले भी MQM ने करवाए थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के कातिलों को अब तक MQM ने आजाद छोड़ रखा है। अब हमें फांसी पर क्यों नहीं लटकाते? कराची में आग से तबाह होने वाले गिल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी है। इमारत की 9वीं फ्लोर से मजीद 30 लाशें मिलने की इत्तलाआत है। जहां बहक अफराद की तादाद 60 हो गई। 30 लाशें क्राकरी की दुकान से मिली है। प्लाजा में आग लगने के बाद लोगों ने खुद को बचाने के लिए दुकानों में बंद कर लिया था। शहबाज खान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इसकी क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, गिल प्लाजा में इस वक्त ऑपरेशन जारी है और हमने देखा है कि ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई गई है। रेस्क्यू हुक्काम की जानिब से बताया गया है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमारत का जो 40% हिस्सा मुनहदिम हुआ था, वहां अभी तक सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका था और कोशिश की जा रही है कि अगले 1.5 से 2 घंटों में वहां मौजूद मलबा क्लियर किया जाए। मलबा क्लियर होने के बाद वहां सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। पहले हमने देखा कि सुबह से यहाँ एक ही मशीन लगी हुई थी जो एक्सकेवेटर की मदद से मलबा हटा रही थी और डंपर्स में लोड किया जा रहा था। लेकिन अब मशीनरी की तादाद भी बढ़ा दी गई है और इस वक्त तेजी के साथ मुतासरा इमारत का मलबा हटाया जा रहा है ताकि मलबा हटाने के बाद एक सेफ पीसेज बनाया जा सके और बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर जो खास तौर पर ज्यादा मुतासिर हैं, वहां दाखिल हुआ जा सके। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वहां अब भी लोग मौजूद हो सकते हैं और इसी खदशे के पेश नजर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। न सिर्फ यहां से बल्कि इमारत के फ्रंट साइड से भी कोशिश की जा रही है कि मलबा हटाकर रास्ता बनाया जाए ताकि दोनों अतराफ से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सके और जल्द अज जल्द लापता अफराद को तलाश किया जा सके। अलबत्ता इमारत का वो हिस्सा जिसका स्ट्रक्चर काफी हद तक महफूज है, वहां अब भी 7 से 8 सर्च एंड रेस्क्यू टीमें मसरूफ अमल हैं और एक दुकान की तलाशी ली जा रही है। जिन दुकानों में शटर के जरिए दाखिला मुमकिन नहीं, वहां खिड़कियों के जरिए टीमें अंदर जाकर मुकम्मल चेक कर रही हैं कि अंदर कोई मौजूद तो नहीं। रेस्क्यू हुक्काम की तरफ से ये भी बताया गया है कि मलबा हटाने के दौरान कुछ जगहों पर अब भी आग के छोटे शोले नजर आ रहे हैं जिन पर फायर ब्रिगेड काबू पाने में मसरूफ। बहुत शुक्रिया शहबाज खान आपका। गिल प्लाजा में एक ही खानदान की 3 ख्वातीन आग की नजर हो गई। रमीज उल हसन वालिदा, खाला और भाभी के लापता होने पर गम से निढाल है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं इबादुल्लाह खान। देखिए सानिहा, गिल प्लाजा से मुतासरा खानदान सिविल अस्पताल आ रहे हैं और अपने DNA सैंपल दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ रमीज मौजूद हैं जिनके घर के 3 अफराद लापता है। उन्होंने सिविल अस्पताल में DNA सैंपल दिया है। जी, मेरी वालिदा, मेरी खाला और मेरी भाभी लापता है। हमारा सब्र खत्म हो चुका है, उनका कोई पता नहीं चल रहा। इस दिन भी वो शॉपिंग के लिए आई थी। आखिरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम अंदर ही हैं। इसके बाद 10 बजे के बाद फोन बजता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दिन में भी फोन बजता रहा, फिर बंद हो गया। अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। 2-3 माह पहले ही उनकी शादी हुई थी। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। इस तरह के बहुत से खानदान अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं।